स्वर को झुकाएं खुदावन की स्तुति में। यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र हो खुदावंद का वो जिंदा है, खुदावंद पाक है, बरगुज़ीदा खुदावंद हमारा बाप हमारे दरमियान में हालेलुया मौजूद है। खुदावंद रूह है, चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। हम खुदावंद तेरी हुजूरी में आते हैं, उससे मिन्नत करते हैं पाक, तो हमें तौफीक दे कि हम रूह और सच्चाई से परस्तिश कर सकें। हमारे होठों का जिम्मा ले आए खुदावंद, हमारी दुआओं को तो अपने मसा से भर दे खुदावंद, तेरी मिन्नत करते हैं। हमारे साथ हमारी मदद करे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने होठों को खोले, खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया, खुदावंद की ताज़ीम करें, सितारिश करें, उसको मुबारक करें। हालेलुया, भला खुदावंद है, खुदावंद हमारे दरमियान में। He is the Lord God Almighty. He is the Lord Himself who is amongst us. Hallelujah. Such a privilege to be in His presence. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो। आइए खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद शुक्र हो मेरे मालिक, यीशु नाम से तेरा शुक्र हो। आइए खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरी सितारिश हो। खुदावंद हमारे दिल खुशी से भरे हैं इस बात के लिए कि हम एकदम तेरे कदमों में आए। हमारे दिल खुशी से भरे हैं खुदा कि हम तेरे घर में आए। आइए खुदावंद हम तेरी कलीसिया में आए, हम आइए खुदावंद तेरे लोग हैं, आइए खुदावंद तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। आइए खुदावंद हम तेरे खुदावंद नाम से कहलाए जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। We are blessed to be Christians. We are blessed to be your people. Hallelujah. खुदावंद हमें खुदावंद तूने ये बरकत दी है। आइए खुदावंद ये शर्म की या शर्माने वाली बात है, हम इकरार करते हैं खुशी के साथ और इस बात के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद कि हम तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। तो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है खुदावंद, उनको पहचानता है खुदावंद, तू हमसे वाकिफ है खुदावंद। You know us personally. Hallelujah. तू है खुदावंद हमसे वाकिफ है, तू हमसे खुदावंद जाती तौर पर हमें जानता है। हालेलुया, क्योंकि तूने हमें बनाया है अपने हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। तेरे कलाम में लिखा है कि तूने अपनी हथेलियों पर खुदावंद हमारी शबीह खोद रखी है। हालेलुया खुदावंद, आए खुदावंद तेरे लोग जो तेरी आंख की पुतली है खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने दिल के करीब रखा है। आए खुदा तूने अपने बेटे बेटियां बनाए हैं, हमें ले पालित किया है खुदावंद, हमें अपने घर में जगह दी है। हालेलुया, हमें तूने अडॉप्ट कर लिया है खुदावंद। हम जो दुनिया से आए खुदावंद गैर कौमों में से और आए खुदावंद तेरे पाक आए खुदा निजात से नावाकिफ थे, तेरा शुक्र हो कि तूने हम दूर के लोगों को अपने करीब कर लिया, अपने घर में बुला लिया है। उस मुस्र बेटे की तरह आए खुदावंद जो सूरों में बैठता था, जो आए खुदावंद बेहाल था, बदहाल था, एक तंग और खार था, लेकिन तूने आए खुदावंद उसे वापस अपने घर में बुलाया। तूने उसको कपड़े दिए है खुदावंद, तूने जूती पहनने को दी, हाथों में अंगूठी दी है खुदावंद, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, वी वर्शिप यू। हालेलुया, आइए इसी तरह खुदावंद का शुक्र करें इस बड़ी रहमत के लिए, उस बड़े फजल के लिए जो उसने हम पर किया है। Undeservingly we have received something that God has given us. Hallelujah, we were so undeserving. Hallelujah, हम इतना इस लायक ना थे, लेकिन तूने हमें इतना अपने घर में बुलाया। तेरे कलाम में लिखा है कि तूने इस जहान के बेवजूदों को और निकम्मों को तूने चुन लिया है खुदावंद, ताकि जो अकल वाले हैं, ताकि जो हिकमत वाले हैं, ताकि जो प्राउड हैं, उनको तो दिखा सके खुदावंद, जहान के अकलमंदों को तू शुक्र कर सके। खुदावंद हमें तू हम्बल करे खुदावंद, तेरी विनती करते हैं। हम्बल आवर हार्ट्स, हम्बल आवर सोल्स, हम्बल आवर माइंड्स। हालेलुया, हालेलुया, हम्बल आवर डिमीनर, हम्बल आवर थॉट्स। हालेलुया, आए खुदावंद हमें तू आए खुदावंद हलीम बना। ये तेरे कलाम में लिखे मुबारक है वो जो हलीम है। हालेलुया, कि उस ज़मीन के वारिस होंगे। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए खुदावंद हम ज़मीन के वारिस बनना चाहते हैं, हम आए खुदा उस मिरास में से लेना चाहते हैं जो तूने हमारे लिए रखी है।
हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, बियाबान मेरा याद है। एक काम नया तू करेगा, बियाबान मेरा याद है। गुलज़म के सामने से हट जाएगा, गुलज़म के सामने से हट जाएगा। हालेलुया। आपके सामने जो भी गुलज़म है, बीमारी का, कमजोरी का, हालेलुया, खुदा तू उसको हटाने को है। हम इकरार करेंगे खुदा के ज़रिए, हमारे सामने जो भी गुलज़म है, whatever is in front of us, ऐसी कोई भी रुकावट है जो हमारे सामने है, आज खुदा उसको हटाएगा। आज हम उसको खुदावंद को देंगे। आए खुदा, मैं अपनी सारी सिचुएशंस को, आए खुदा, अपने सारी कमजोरियों को मैं तुझे देता हूं। खुदा, मिलकर कहें हम खुदा से कि खुदा, मैं अपनी कमजोरी को, अपनी इस चैलेंज को तुझे देता हूँ। खुदा, तू इस चैलेंज को मेरे ऊपर से हटा। आए खुदा, आए खुदा, तू मुझे ब्रेक थ्रू दे। खुदा, तू इस साइड खुदा मुसीबत में, इस चैलेंज पे मुझे ब्रेक थ्रू दे। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फाइनेंशियल इशू, इट कुड बी फैमिली इशू, इट कुड बी इमोशनल इशू, इट कुड बी हेल्थ इशू, इट कुड बी एनीथिंग दैट इज pulling you back. God has declared, God is going to change everything. Hallelujah. खुदावंद हर एक चीज को बदलने लगा है। Hallelujah. हमारा ईमान है कि खुदावंद in the second half of this year, God is changing everything for us. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि ये खुदावंद के रूह से हो। और कोई भी शख्स, कोई भी जोर, कोई भी पैसा, कोई भी हमारा रुतबा इस चीज को हमारे लिए नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद कर सकते। वो ऐसी गुजारिश है कि आप ज्वाइन करें, हम मिलकर खुदावंद की तारीफ करेंगे। हालेलुया। बैठे हुए खूबसूरती से इस गीत
जिंदा आसमानी खिलाड़ी खुदा खुदा, तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा जी। तेरे रूह से खुदा मुझे हम मांगते हैं खुदा जी, इस मसा को खुदा जी, इस खुशी को खुदा जी, इस बरकत को खुदा मुझे से तेरा शुक्र करते हैं दुनिया में दी खुदा जी। तू हमें अपने रूह में लेके चल खुदा जी, से तेरा शुक्र करते हैं। अभी जब गीत गाया हमने तेरे रूह से खुदा जी, तूने अपना रूह हमें भेजा ताकि हम खुदा जी अपनी जिंदगियों को खुदा जी तेरे हवाले करें और तेरा रूह हमें गाइड करे खुदा जी। तेरा शुक्र करते हैं खुदा जी, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा रूह हमारे में काम करता है। तेरा शुक्र है खुदा जी, तेरे नाम की तारीफ और सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा जी, मुबारक कहते हैं खुदा जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदा जी। तेरा शुक्र करते हैं तू इस वक्त मौजूद है हमारे बीच खुदा जी। तेरा शुक्र करते हैं खुदा जी, तू हमारे साथ है इस वक्त खुदा जी। हम अपने हाथ उठाते हुए खुदा जी तेरे नाम को ऊंचा कर देते हैं खुदा जी। जब हम प्रस्तिश करते हैं खुदा जी, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और ज्यादा ऊंचा करते हैं खुदा जी। हम अपने दिलों को खुदा जी खुशी से खुदा जी भर लेते हैं खुदा जी कि हम तेरी हजूरी में आए हैं खुदा जी। और तू हमारा पाक खुदा जो हमेशा हमारे साथ होता है खुदा जी, जो हमेशा हमें बरकत देता है, जिसका हाथ हमेशा हमारे सरों पे रहता है खुदा जी। खुदा जी हमें ब्लेस करना खुदा जी, इसी तरह हमारे साया बन के रहना खुदा जी। खुदा जी हर प्लान खुदा जी तेरे हाथों में करते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदा जी तेरे हाथों में रख देते हैं खुदा जी। इसी तरह खुदा जी अगर हम बीमार हैं या कोई भी बीमारी हमारे अंदर है खुदा जी, उसको हम छिड़कते हैं अपने अंदर से और उसको निकालते हैं यीशु के नाम में खुदा जी। अपने सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स खुदा जी, खून को हमारे खुदा जी तेरे लहू से हम कवर कर लेते हैं खुदा जी। हमें शिफा दे खुदा यीशु, और खुदा यीशु मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू हमें मुकम्मल शिफा दे दे खुदा जी, हर बीमारी से शिफा दे, क्योंकि खुदा जी हर किस्म की बीमारी परेशानी खुदा जी हम उसको हमें पता है कि हमारी जिंदगियों में वो आती है खुदा जी। लेकिन जब हम खुदा जी तेरे में कायम रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और जब हम हमारा ईमान खुदा जी स्ट्रांग होता है, हमें पता है कि खुदा जी तू वो सारी बीमारियां परेशानियां तू रिमूव कर देता है। जिस कंडीशन में भी हम हैं खुदा जी, हम खुशी में रहें खुदा जी, और तेरे नाम को ही हमेशा ऊंचा करते रहें और तेरा शुक्र करते रहें। अब इस इबादत में जब हम तेरी प्रस्तिश करें खुदा जी, खुशी से करें खुदा यीशु। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदा यीशु एक एक को तू छू ले, एक एक दिल को तू छू ले खुदा जी। अपने रूह का मसा उंडेल दे खुदा यीशु, जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं खुदा जी, उनको भी बरकत दे। जो हमारे साथ ज्वाइन है ऑनलाइन खुदा जी, जिस जिस घर में इबादत जा रही है, जहाँ जहाँ भी जा रही है खुदा जी, हमें तेरी मिन्नत करती खुदा यीशु, तू अपने रूह का मसा उंडेल दे और छू ले खुदा जी। हमें पाक कर, साफ कर, और खुदा जी हम अपनी गलती गुनाही गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं खुदा जी, और तेरी सलीब के आगे खुदा जी अपने आप को झुका लेते हैं। तेरा शुक्र करते हैं हर चीज़ के लिए, मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम सब खड़े हो जाएं, खुदा के नाम को जला दें। खूबसूरत ज़बूर है, खुदाया तेरी रूह तो मैं खुदा ना सकता। Hey!
करदा दे ओना दे उते बड़ियां मेहरबानियां मेहरबान साडा यहोवा इस तो सदा मिलकर मेहरबान साडा यहोवा इस तो सदा
हालेलुया, आमीन। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो, खुदाम के नाम को जलाल मिले और हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि हम खुदाम के लोग हैं, हम उसके नाम से गिलाए जाते हैं। एंड उस दिन किसी ने वीडियो डाली थी इस पे, आई थिंक टिकटॉक पे, एंड दैट पर्सन जस्ट सेड वन थिंग, ही सेड आई वाज born in a Christian family and I'm proud of that. मैं खुश हूँ इस बात से। तो मैं ये सोचा था, मैं कहता मे बी वी नीड टू इसको वायरल करना चाहिए कि हम सारे अपनी अपनी वीडियो बना के डालें, लोगों को बताएं कि हाउ ब्लेस्ड वी आर फॉर बीइंग क्रिश्चियंस। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मेरे नाम के इकरार करेगा आदमियों के सामने, इंसानों के सामने, मैं फरिश्तों और खुदा के सामने, बाप के सामने उसको एक्सेप्ट करूँगा, उसका इकरार करूँगा। So we are still carrying on praying for your dad, Percy, और हम बहन वफा के सास के लिए दुआ करेंगे। भाई साबिर की जो मदर है, शी इज़ क्वाइट एक्चुअली इल और उनको लिवर कैंसर है। तो डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया, लेकिन ही ट्रैवल्ड, मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, ही ट्रैवल्ड पाकिस्तान टू मे बी सी हर, और he was still faithful, he was still asking कि हमें यही करना चाहिए कि जब तक हम मांग सकें हम खुदा से मांगें, लेकिन खुदा अपनी मर्जी को भी पूरा करे। लेकिन we are praying for the healing and comfort of the lady and the family. और भी अगर किसी की दरख्वास्त है तो you can mention that. ठीक, हम जय से शुरू करेंगे। जय को बुलाएंगे so he can come and share from the word of God. Reading from the book of Jeremiah, chapter 1, verse 49. And the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Then said I, Our Lord God, behold, I cannot speak, for I am in you. The Lord said to me, Do not say, I am in you. You shall praise all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Amen. Amen. So what I learned from this is that whatever the situation, you should always try to praise God, no matter your age or size or anything. You should always put God in front of you. Amen. Praise God. Well done. I just realized he is reaching my height, so hopefully already there. So hopefully maybe in a couple of years time I'll be doing like that. थोड़ा सा ऊपर करके माइक पकड़ना पड़ेगा। आज कौन दोनों आगे कटे या सराय मिले आप सराय के लिए A reading from the book of Genesis, chapter 6, verse 13. God said to Noah, People have made the earth full of violence, so I will destroy all the people from the earth. Amen. The Noah's Ark story gives us many lessons to apply to our lives today. One lesson I learned from this is that God always gives us second chances no matter what. Similarly, in the biblical times, there wasn't that many people that praised God. God wanted to send a flood to the world, but no one at that time preached him, except for Noah's family. So before God sent the flood, he told Noah that he was going to send the flood his way. Noah was safe. This shows us that God will always keep us safe and protected. Amen. Amen. Well done. Well done. Zia. Let's clap for Zia. A reading from the book of Psalms, Psalm 96, verses 1 to 6. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord and praise his name. Every day tell how he saves us. Tell the nations of his glory. Tell of all the miracles he does. The Lord is great, he should be praised. He should be honored more than all the gods. All the gods of the nations are only idols, but the Lord made the skies. The Lord has glory and majesty. He has power and beauty in his temple. This verse is about how we should praise God. If we praise God, we will receive blessings and miracles. This verse is also like the Ten Commandments, because in the commandments it says how we should have one God only, and to know that he is the creator and Lord of this world. Also how we should honor God more than any other gods. Thanks be to God. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ellie. Anything to say?
Moses that things never end well. In this story, a man named Jacob got into a wrestling match with God. Well, when Jacob won the fight, God said, I'm going to change your name to Israel. Why do you suppose God changed his name? When we spend time with God, he changes our name to calls us a Christian, which means believing in Jesus. He wants us to remember that we are like his son. Jesus, isn't it wonderful to be called a Christian? Amen. Well done. Identity. और मेरा आज का मैसेज भी यही. So definitely Holy Spirit. और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? Any testimony? Any prayer request? If not, तो हम सीन जावेद के लिए हम दुआ गो हैं. खुदावन उनके साथ हो और उनकी मदद करे और जो भी मसले हैं खुदावन उनको अपने नाम से रिमूव करे. So let's carry on with worship. Hallelujah. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Praise God.
ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮਿਲकर हम खुदावंद की जिंदगी में Yeah.
सरों को झुकाएं, हम दुआ में झुकेंगे। हालेलुया। खुदा हम तेरे कदमों में आते हैं, तू हमसे बात कर, हमसे बोल है खुदा। तेरा कलाम हमें खुदा आज सिखाए, तेरा कलाम हमारे दिलों में चोट लग रहे हैं। हम वर्जी के डाइट के लिए दुआ करते हैं खुदा, अपने बंदे को शिफा दे, रिस्टोर कर, सागड़ा कर, मैं खुदा मुकम्मल तौर पर शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम भाई साबर की मदद के लिए दुआ करते हैं खुदा, अपनी बेटी को शिफा दे। तेरी उम्मीद, हमारी उम्मीद है खुदा तुझसे, हमारा ईमान तुझ पर है खुदा, शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको तो ब्लेस कर। मैं नसीम के लिए दुआ करते हैं, आए खुदा तू इनके साथ हो, उनकी मदद कर। हालेलुया। आए खुदा तो अपना फजल कर। हालेलुया। हम सबको ब्लेस करें खुदा। आइए हम इसी तो मांगना शुरू करें, खुदा हमसे कहें खुदा अपने दरवाजे खोले और हमें ब्लेस करें। हालेलुया। We praise you, we give you thanks, we glorify your name, we adore your name। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, सताइश करते हैं, हमद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कमर से खास है क्या कलाम मुकद्दस से पहले दुआ में कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन के खालिक मालिक, तेरे हुज़ूर में आते हैं खुदावन। तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है खुदावन। हमारी दुआओं को सुनता और उनका मुस्बत जवाब देता है। तूने खुदावन कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हमारे मांगने से पहले खुदावन तू जानता है कि हम तुझसे क्या चाहते हैं। खुदावन मेरी तुझसे मिन्नत है कि हाज़िर जमात में से एक एक के साथ हो, एक एक की खुदावन ख्वाहिशात को, नेक तमन्नाओं को, दुआओं को खुदावन सुन और कबूल फरमा। इस वक्त खुदावन तमाम बीमारों के लिए जो घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, उनके लिए शिफा की दुआ मांगते हैं, क्योंकि तू यहोवा शाफी है, तू शिफा देने वाला है, तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला है। अपने लोगों की ज़रूरियात को तू पूरा करता है। खुदावन हम तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि हमारे जो मसीही लोग खुदावन इस वक्त दुनिया के दूसरे ममालिक में आबाद हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में, जिन पे खुदावन तरह तरह की मुसीबतें ला दी जाती हैं, जिनको तरह तरह के मुकदमात में ब्लेस्फेमी के तहत खुदावन इन्वॉल्व किया जाता है, पाबंद सलासिल किया जाता है, और खुदावन वो जिंदान में है। खुदावन उनको रिहाई बख्शे। खुदावन हुक्मरानों को अकल दे, दानाई दे, ताकि खुदावन वो इंसाफ कर सके। मुल्की हालात को खुदावन तो बेहतर बना। खुदावन इस वक्त तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ पर तेरा नाम लिया जा रहा है, इबादत हो रही है, खुदावन उनके लिए दुआ गो हैं और खुदावन शफात चाहते हैं। और यीशु इसी तरह खुदावन तो इस जमात के साथ एक एक को खुदावन जो यहाँ पे हाजिर है, पाक रूह का मसा अता फरमा दे। खुदावन हमारी दुआओं को सुन और उनका खुदावन हमें तो मुस्बत जवाब हमेशा देता है। हर हाल में तो हमारी मदद करता है। खुदावन जितने सफरों में हैं, उनके सफरों को खुदावन मुबारक कर। तू यहोवा कादिर मुतलक बाप है, तू मुहैया करने वाला है, तू अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर। खुदावन जो हमारी कौम के लोग माली तौर पर खुदावन बेकस हैं, मजबूर हैं, आजकल के खुदावन इन्फ्लेशन के दिनों में खुदावन उनकी मदद कर, उनकी हिफाजत कर, उनकी ज़रूरियात को यीशु तू पूरा कर। खुदावन तेरा झंडा तमाम दुनिया में खुदावन लहराए, क्योंकि खुदावन तू ही सच्चा खुदा है, तू ही परस्तिश के लायक है। तेरे नाम के सिवा कोई नाम खुदावन आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बख्शा नहीं गया, और तू ही निजात का हमारी वसीला है। हमारी मिन्नत को सुन। दुआ के बाकी हिस्से में, इबादत के बाकी हिस्से में खुदावन तू हमारे साथ हो। अपने बंदे को खुदावन भाई तहसीन के लिए दुआ करते हैं कि जो कलाम हमें दे खुदावन वो तेरी तरफ से हो और तेरा रूह किस्मत से होकर खुदावन बोले। तू खुदावन उससे बड़ी बरकत दे। इस दुआ इल्तिजा को सुन तेरे पाक प्यारे और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। और एक दो अपडेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वी लाइक टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड विद द वर्ल्ड सिचुएशन और यूके में जो पिछले दिनों में हुआ। भी रास्ते में भी ये बात हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई
do we have this situation जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं. It almost looks like an early days of like civil war type situation. तो आज से काफ़ी साल पहले, तकरीबन 8-9 साल पहले कि अगर हम 6-7 साल के जब हमने बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी की थी इसी फेलोशिप में, एट दैट टाइम आई डिड मेंशन के टाइम विल कम जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ेंगे. इट्स नॉट कि मैं कोई प्रोफेसर कर रहे थे, इट्स जस्ट इट्स रिटन इन द बाइबल. ये कहना है कि फैमिलीज एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी, एक लोग नेशंस जो हैं एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे और ठोकर खाएंगे. So all of this is bound to happen. The bigger picture है क्योंकि it's all triggered जो था was triggered through that killing of young girls जो बच्चे थे स्टॉकपोर्ट में वहाँ पर हुआ. लेकिन the whole idea was building up massively in the background क्योंकि अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप में भी ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और वो सेंटिमेंट क्या है कि पीपल आर सीइंग इमिग्रेशन जो है, जो माइग्रेशन जो है, पहले उसको एक्सेप्ट करते थे और जो आज से लाइक ऑब्वियसली यूके वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द, यूरोप वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफ हेवन्स फॉर एनीबॉडी हु इज कमिंग हियर टू अर्न मनी, पनाह के लिए आते थे. लेकिन द सर्ज इन द होल इमिग्रेशन और माइग्रेशन, उसमें क्या हुआ कि मैस माइग्रेशन होना शुरू हो गई. सो दैट्स वेयर थिंग्स हैव गॉन स्लाइटली डिफरेंट फॉर पीपल जो कि यूरोप के, यूके के जो पहले से लोग रह रहे हैं, जो लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, ये सब, तो वो इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि ये एक इन्वेजन है. और सो ऑब्वियसली दैट सेंटिमेंट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स इन्वॉल्व क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये वो नहीं है, यानी कि वॉर टोन एरियाज में से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे. इट्स जस्ट लाइक एन इन्वेजन. तो क्योंकि एक होते हैं जो रेफ्यूजीज हैं, साइलम लेकर आते हैं, लेकिन दैट्स लाइक पीपल आर कमिंग इन बल्क्स. और फिर गवर्नमेंट्स जो हैं इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं दे रही और फिर साथ में दे आर नॉट अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही कि कैसे हो रहा है. बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर सेइंग कि उनको होटल्स में ठहराया जा रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. A lot of money is being spent on these kind of. अमेरिका में भी ये हुआ. और लास्ट 3 years में अमेरिका में 1 करोड़ लोग आ गए जो इलीगली एंटर हुए. 1 करोड़ इज अ बिग नंबर. बहुत सारे कंट्रीज की इतनी आबादी नहीं है. सो जब इस तरह की सर्ज होती है, एनी नेशन विल गो थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेन. तो वो क्योंकि एकदम इतने लोग आ जाएं किसी भी जगह पर, तो उनको ऑब्वियसली वो इंसान है, उनको खिलाना पिलाना, उनको रखना, उनके लिए हाउसिंग, ये सो इट जस्ट मैसेज अप द होल सिस्टम इन अ वे. उसमें फिर क्या होता है कि जो लोग बैठे होते हैं वो फिर इस मामले में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि जी हम जो है इसके खिलाफ. सो दिस इज सच अ बिग इशू कि इट्स एक्चुअली कॉजिंग मैनी पार्टीज और मैनी कैंडिडेट्स टू विन और लूज. अभी जो अमेरिका में या कहीं और भी ये पूरा साल जो है इलेक्शंस का साल रहा है, एंड मैनी कंट्रीज हैव सीन चेंजेस. और आप ये देखें कि ये एक स्ट्रेंज सी वेव है जो भी बांग्लादेश में हुआ. इट्स नॉट लाइक रैंडम नहीं है. देयर आर थिंग्स दैट आर फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर द एंड टाइम्स. तो ये बेसिकली ऐसे है. दूसरा, इजराइल हैज जस्ट कम टू द ब्रिंक ऑफ अ बिगर वॉर क्योंकि हमास का जो लीडर था उसको मार दिया और फिर हिजबुल्लाह का लीडर, और वो हुआ भी ईरान की टेरिटरी में. सो अमेरिका इज पुशिंग ईरान एंड जो न्यूज़ आई है वो ये है कि उन्होंने रोका है ईरान को क्योंकि अमेरिका ने अपने प्लेन्स सेंड किए थे F-15 इसराइल के और साइप्रस के जो एरिया में, जस्ट टू गिव एन आइडिया टू ईरान. क्योंकि अमेरिका को जो पता चला है वो ये है कि इसराइल जो है वो ऐसे हमले के लिए तैयार है कि उनकी सारी जो उनका जो पावर स्टेशंस हैं, उनका जो न्यूक्लियर स्टेशंस हैं, उनके एयरपोर्ट्स जो हैं, उनके जो आर्मी के रनवेज हैं, उनके जो डिपोज हैं और उनके ऑयल फील्ड्स, उन सब को वो अटैक करेगा. सो अमेरिका ने कहा कि यू विल बी पुश्ड बैक लाइक कपल ऑफ सेंचुरीज. तो स्टोन एज में जा सकते हो. सो डोंट डू दैट बिकॉज जो उनको खबर मिली, जो इंटेलिजेंस थी वो ये थी कि Israel will come down with a very heavy hand. So that will definitely trigger something. So we need to keep praying for the peace of the world. लेकिन दोनों साइड कहने से बात नहीं आ रही. So they keep doing things.
to push each other. और जो है हमें पीस ऑफ जेरूसलम के लिए भी दुआ करें. लेकिन if that happens, that's definitely we are just imagine that we are getting closer and closer to the time of Antichrist, because this war is bound to happen. लेकिन हमारा दिल जो है वो यही चाहता है कि हम पीस के लिए दुआ करें. So keep praying, because so far जो है वो ईरान है, ईरान has backed off, पीछे हट गया. लेकिन यह है कि there is a lot of pressure, क्योंकि जो नया उनका जो प्रेसिडेंट आया है, ऑब्वियसली उनके पुराने प्रेसिडेंट को इसराइल ने मारा था, तो वो नहीं चाह रहा कि आते ही जो है ना उसकी कंट्री इतनी बड़ी वॉर में इन्वॉल्व हो जाए. ऑन द अदर साइड ही हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम कि उसके पिछले जो काउंटर पार्ट था उसको मार दिया गया, उनके कंट्री में इतना बड़ा जो है वो सिक्योरिटी लैप्स हुआ. और आप इमेजिन करें कि इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो इतनी डीप है कि 2 महीने पहले उन्होंने वहाँ पे बॉम्ब रखा था. जिस कमरे में वो बंदे ने ठहरना था, नमाज का जो लीडर था, दे प्लेस्ड द बॉम्ब लाइक 2 months इन एडवांस. उनको पता था कि ऐसे काम होने लगा ये. तो आप ये देखें कि हाउ दे आर डूइंग थिंग्स. लेकिन क्या है कि वी नीड टू बी प्रेयरफुल कि दीज थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स. और जैसे अभी दुआ में भी कमर साहब ने बोला कि फाइनेंशियल जो स्ट्रेन है पूरी दुनिया पर इसकी वजह से आता है. जंगें जो हैं, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, दे आर वेरी कॉस्टली थिंग्स. आज का जो टॉपिक है वो उसके लिए मैं वर्स ली है 1 पीटर से, पहला पत्रस, उसका 2रा बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं आयत है. लिखा है कि तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया. पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो. तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है. आज का जो टॉपिक है वो है हमारी क्रिश्चियन आइडेंटिटी और हमारी जो एक कौमी आइडेंटिटी है. दिस इज वन थिंग विच आई हैव सीन ओवर द इयर्स दैट वी लैक. एंड आप ये देखें कि दूसरी कौमों में ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है और बड़ा स्ट्रांग है. यहूदी लोगों की हम बात करें, इसराइल की, दे आर वेरी नेशनलिस्टिक, वो तो पता ही है. लेकिन जो मुसलमान हैं, चाहे वो इंडोनेशिया के हों, बांग्लादेश के हों, चाहे वो सऊदीया के हों, दे कॉल देमसेल्फ वन वर्ड. क्या कहते हैं कि हम क्या हैं? मुस्लिम उम्मा हैं, हम एक उम्मत हैं. वी आर नेशन, वन नेशन. क्योंकि ये आइडिया उन्होंने जो है वो बाइबल में से लिया है और या यहूदियों से सीखा है. So God has given us an identity, and that is the national identity of being Christian. So क्या है कि हम जो है वो दुनियावी आइडेंटिटी को रेफर करते हैं या दुनियावी आइडेंटिटी को मसीही आइडेंटिटी के ऊपर रखते हैं. जब हम आपस में जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, ये इंडियन क्रिश्चियन है, ये गोरे क्रिश्चियन है. सो क्या है कि वी मेंशन आवर प्लेस ऑफ बर्थ बिफोर वी मेंशन आवर क्रिश्चियन आइडेंटिटी. यस, वी आर आइडेंटिफाइड एज पाकिस्तानीज एंड इंडियंस एंड ऑल. लेकिन देयर इज वन मोर आइडेंटिटी जो कि खुदा की बादशाही की आइडेंटिटी, उसको हमने जो है वो ऊपर रखना है. लिखा है कि तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो. बरगुज़ीदा का कोई मुझे मीनिंग पता है? बरगुज़ीदा किसको कहते हैं? चुनी हुई, सेट अपार्ट, अलहदा किए हुए, चुने हुए. और इसके लिए मैं आपके सामने एक वर्स रखूंगा. ये बरगुज़ीदा के लिए जो वर्स है वो है इस्तिस्ना की किताब 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत. इस्तिस्ना, डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 15. तो भी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में से बरगुज़ीदा कर दिया, जैसा कि आज के दिन जाहिर है. इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद है. वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है, जो रू रवायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है. वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है. तो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे. दिस इज हाउ आवर नेशंस थिंक, जिस जहां पर हम रहते हैं. देखिए कि तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो, तुम एक चुने हुए
चोजन जनरेशन हो, चुने हुए जो है वो किस बात के लिए हम चुने हुए हैं? कोई बताए, वाई आर वी चोजन, फॉर व्हाट आर वी चोजन? बाइबल में खुदावन के अनाजील के एंड पे पढ़ें जब, तो देयर इज वन थिंग जो कि जिसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है या अरशाद आजम कहा जाता है। जब पुलिस में या फौज में कोई जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कमीशन ऑफिसर। ये कमीशन लेने आया है, क्योंकि जब आप एनरोल होते हैं किसी चीज के लिए, तो इसी तरह बाइबल के एंड पे, सॉरी अनाजील के एंड पे, जीसस कमीशन्ड अस विद समथिंग, जिसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है, अरशाद आजम कहा जाता है, द बिग मिशन दैट हैज बीन गिवन टू अस। लिखा है कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो। सो गॉड हैज चोजन अस। और आगे क्या लिखा है? ताकि हम जो है वो मसीह की जलाल, उसकी खूबियां जाहिर कर सकें। डू वी फील चोजन? डू वी फील दैट वी आर स्पेशल? डू वी फील दैट आइडेंटिटी? मुझे याद है कि जिस दिन मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, बड़े ही मैं खुश हुआ। I felt a new identity was given, because obviously there was one thing about the Pakistani passport. I mean, I love my country, Pakistan. The only thing I hated about the passport was कि एक वहाँ पर लिखा था कि ये इस्राइल के अलावा सारी दुनिया के लिए valid है, and I don't like it because obviously we are supposed to bless the sons and daughters of Abraham. लिखा ना कि जो इब्राहिम को बरकत, जो तुम्हें बरकत देगा। The first thing जो हमने उस वक्त यही सोची हुई थी और हमने खुदावन के सामने रखी थी कि as soon as we will get our British passport, the first travel we will do is going to be to the land of Israel, और हम जेरूशलम जाएंगे। और मुझे याद है कि उन दिनों में डेनमार्क से कॉल आई और वो वहाँ पे रेडियो को सेट करना चाह रहे थे। They said, आप प्लीज आए, हम टिकट भेज रहे हैं। मैंने कहा नहीं, we'll have to go to Jerusalem first and then we'll come। तो ये एक आपकी जो है वो, तो क्या हुआ कि that चेंज ऑफ नेशनैलिटी, चेंज ऑफ आइडेंटिटी, उसने मेरी सारी सोच को बदल दी। आई फेल्ट डिफरेंट। इसी तरीके से डू वी फील चेंज? क्या हम तब्दील शुदा हैं? क्या हम चुने हुए हैं? डू वी फील कि हम चुने हुए हैं? क्लास में जब हम बच्चे होते हैं तो एक बंदे को मॉनिटर बना देते हैं, प्रीफेक्ट बनाते हैं। उसका क्या काम होता है? मॉनिटर का क्या काम होता है? उसको क्यों चुना जाता है? हाँ, कि वो मेंटेन करे क्लास को। टीचर अगर नहीं है तो वो क्लास रहे, तो उसको चुना जाता है। नॉट एवरी बच्चा इन द क्लास फील्स दैट वे, लेकिन जो चुना हुआ होता है उसके लिए जो है वो क्या है, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। डू वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड्स किंगडम? क्या हम जो है वो खुदावंद के बच्चे जो हैं, ये चाबी अगर कोई इश्क आना तो क्या हम खुदावंद के बेटे और बेटियां होने के नाते डू वी फील दैट वी आर चोजन? कैसे पता लगेगा कि हम चोजन हैं? कैसे पता लगेगा? व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर आइडेंटिटी। हम मसीही लोग जो हैं वो सेल्फ रिकग्निशन में बहुत लैक करते हैं। हम अपनी वर्थ नहीं जानते। हम अपनी जो खुदा का जलाल है, जैसे अभी हमने पढ़ा आयत में कि उसने बरगुज़ीदा किया, ही हैज चोजन यू बिकॉज़ ही इज द गॉड ऑफ गॉड्स, ही इज द गॉड ऑफ लिव, ही इज द लिविंग गॉड। वो इलाहों का इलाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। हाउ विल वी शो कि हम चुने हुए हैं? जब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। ये दो चीजें हैं, एक आम काहिन थे और एक यहां पर लिखा है कि शाही काहिन हो। यू आर अ रॉयल नेशन। क्या डू वी फील दैट वे? क्या हम जो है वो शाही, और किसकी बादशाही के हम लोग हैं? खुदावंद की बादशाही। सो व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? कोई मुझे बताए कि किंगडम ऑफ गॉड क्या है, कहां है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? डू वी नो कि किंगडम ऑफ गॉड क्या है? खुदा की बादशाही क्या है? हम दुआ भी करते हैं कि तेरी बादशाही आए। एक तो यह है कि किंगडम ऑफ गॉड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन देयर इज अ फिजिकल किंगडम ऑफ गॉड जो कि आसमान में है। हम उसके शहरी हैं, हमारे पास उसके पासपोर्ट्स हैं। कैसे मिला आपको पासपोर्ट? जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी। लेकिन क्या है कि हम चर्च में रहते हुए वी थिंक इंडिविजुअली, हम कहते हैं कि वो हमारा इंडिविजुअल सेवियर है, पर्सनल सेवियर है, लेकिन वी लूज द माइंड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द किंगडम। हम शाही लोग हैं, हमें खुदावंद ने अपनी बादशाही के लिए बुलाया है।
तो जहां पर बादशाही है, जब यीशु मसीह के पास आए थे यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा जी दसो फिर की करिए, तू ही है कि कोई और ला ले। तो जीसस ने कहा कि तुम देखो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कलाम फैल रहे हैं। सो व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? किंगडम ऑफ गॉड इज कि गॉड इज इन कंट्रोल, ही इज माय किंग, वो मेरा बादशाह है, वो मेरा मालिक है। इन एनी सिचुएशन जिसमें भी हम होंगे, खुदावंद हमारे साथ है। अभी बच्चे ने यही जो है कलाम सुनाया कि खुदावंद हमारे साथ है। किंगडम ऑफ गॉड इज व्हेन वी सबमिट टू हिज विल। हम दुआ क्या करते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए। बादशाही क्या है? जहां पर खुदा का नाम पाक माना जाए, जहां पर खुदा सबसे बड़ा है, जहां पर वो तख्त पर बैठा है और वो रूल कर रहा है। तेरी बादशाही है, और आगे क्या लिखा है? तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। सो व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? अब बताएं, जहां पर खुदा की मर्जी पूरी होती है हमारी जिंदगी में, हमारे फैमिलीज में, हमारे घरानों में। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, बिकॉज बाय नेचर वी आर रिबेलियस। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा आदम और हवा ने रिबेल किया, उन्होंने बगावत की, उनका गुनाह जो था रिबेलियन था, और उन्होंने हमें फिर उस रिबेलियस गुनाह के बाद जन्म दिया। सो बाय नेचर हम रिबेलियस हैं। लेकिन क्या है कि खुदावंद ने हमें शाही काहिनों का फिक्र बनाया। जमीन पर पुराने अहद में कौन खुदा की मर्जी को हैकल में पूरा करते थे? काहिन थे। और हमें खुदावंद ने क्या कहा है कि तुम शाही काहिनों का फिक्र हो। पिछले दिनों में किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो उसने रेंडरिंग की कि काहिन जो होते थे उनको जब मसा किया जाता था तो कैसे उनको मसा किया जाता था। बुक ऑफ लेविटिकस में उसका जिक्र है कि उन खून लेकर उनके कान को मसा किया जाता था, उनके हाथ के अंगूठे को मसा किया जाता था, उनके पाँव को मसा किया जाता था। एक बंदा है जोनाथन कान करके उसका नाम है, आप कभी उसकी वीडियोस देखिएगा। तो ही इज अ वेरी गुड प्रोफेसी। और उसने पिछले दिनों में कहता है कि इट्स वेरी स्ट्रेंज कि डोनाल्ड ट्रंप के वाले से वो बात कर रहा था कि जब उसको गोली लगी, कहाँ पे लगी? उसको कान पे। और नेक्स्ट काम क्या, दाएं कान की बात हुई। नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने उसको ऐसे टच किया, उसके हाथ पे आ गया। और जब उसको पकड़ के उठा के लेके जा रहे थे, उसने एक बड़ा वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे कुछ ग्रैब करना है। क्या बात थी? गेट मी माई शूज। मेरे शूज उतर गए, क्योंकि उस हड़बड़ी में उसके शूज उतर गए थे एंड द ब्लड एक्चुअली वाज फ्लोइंग ऑन हिम। तो वो उसने ये बात की, उसने कहा कि ये जो है दैट वाज एन अनॉइंटिंग मोमेंट फॉर क्योंकि खुदा जो है वो यूएस को, ही डजंट वांट टू फॉल यूएस इनटू द हैंड्स ऑफ जो रेडिकल लोग हैं। तो देयर इज वन पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल, जो सैनिटी एंड इनसैनिटी के बीच में, वो हम देखते हैं। लेकिन एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, काहिन को ऐसे मसा करते थे कि उसके कान को ब्लड से करते थे, उसके हाथ के अंगूठे को और उसके पाँव को। ऐसा क्यों करते थे? कि ये खुदा का कलाम सुने, उसका काम करे और उसकी राह पर चले, ये था। लेकिन उसके फौरन बाद एक जगह पर लिखा है कि जब कोड़ी होता था कोई, तो पुराने आदमी क्या करते थे? कोड़ियों के साथ उनको निकाल देते थे। लेकिन जब उसका कोड़ हील हो जाता था, इसीलिए बाइबल में लिखा है ना, जब 10 कोड़ी शिफा भागे तो यीशु ने क्या कहा था कि जाकर अपने तई क्या करो? काहिन को दिखाओ। क्यों? सो देन यू विल बी रिसीव्ड बैक इनटू द नेशन ऑफ इस्राइल। कोड़ी को जब रिसीव करते थे तो उसके कान को मसा करते थे, उसके हाथ को, उसके पाँव को। व्हाई वाज दैट? क्योंकि इसलिए कि हर बंदा इस्राइल के अंदर काहिन कहलाता था। इवन दो के लावी जो थे, दे वर चोजन एज अ ट्राइब टू बी द प्रीस्ट। लेकिन मेरे साथ देखें ये हवाला, ये पतरस अपनी तरफ से नहीं लगा रहे थे, ये ही वाज कोटिंग फ्रॉम समवेयर। खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 19 और उसकी 5वीं। अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत है, कि सारी जमीन मेरी है। तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना देना। सो एवरी इजराइलाइट who became part of Israel was a priest। उसको जो है वो काहिन के तौर पर उसको लिया, इसलिए वो चुनी हुई नेशन कहलाता है। सो जो कोड़ी होता था वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था, और जब वो वापस आता था नेशन में तो उसको काहिन के तौर पर मसा किया जाता था।
इसलिए कि they were considered to be priests. हमारे कलीसियाओं में ऐसा नहीं है. We are all priests. ये भी प्रीस्ट हैं, आप भी सारे हैं. लेकिन हमारे दरमियान में क्या होता है कि there is only one priest ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, फादर जी ने. क्यों? क्योंकि इसलिए कि we have adopted the cultures of other nations. हमारे जो डिनोमिनेशन है, चाहे वो कैथलिक्स हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हों, पेंटिकॉस्टल्स हों, हमने क्या किया है कि we have stopped behaving like a priestly nation. हम जो है वो एक ही बंदे ने सारी जिम्मेदारी पा देने कि जी ये साडा पादरी, ये साडा पादर है, यही साडे तराज सुनेगा, यही साडे लिए दुआ करेगा, एनू चंदा दो, यही साडे घर आके बरकत मंगेगा. No, God wants all of us to be priests. हमें से हर एक को प्रीस्टली जो है वो खुदा ने बरकत दी है. तुम शाही काहिनों का फिरका हो. You are royal priesthood. हम सादे नहीं हैं इसलिए कि हम लावी के घराने के प्रीस्ट नहीं हैं. हम इसलिए प्रीस्ट हैं क्योंकि हम जो है वो यीशु मसीह नासरी को जो बादशाहों का बादशाह उसको मानते हैं और उसकी कहानत के नीचे. तो प्रीस्ट का क्या काम है कि वो क्या करे? प्रीस्ट की क्या है ना, दुआ करता है, दुआ करवाता है, लीड करता है, कलाम के साथ प्रोवाइड करता है, खुदा की आवाज को सुनता है, आगे पहुंचाता है. सो दिस इज व्हाई वी हैव बीन जो है वो चोजन. और जो वो फिर हम मिंगल नहीं, उस पर लिखा है कि मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है. हमें जो है वो इस आइडेंटिटी को देखना होगा. आज के दौर में जो है वो क्या होता है कि when we do things in our lives, we, और ये जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी है, it's one of the most endangered species or things right now. जैसे वो कहते हैं ना कि ये टाइगर की आबादी घट रही है, फलाने की आबादी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो मार दिए हैं कि वो है ही नहीं, दुनिया खत्म हो रहे हैं. क्रिश्चियन आइडेंटिटी इज एन एंडेंजर्ड थिंग. आप बाहर जाएं, आपको कहूँगा जस्ट क्लेम क्या है क्रिश्चियन. इसराइल का झंडा लेके फिरो ना बड़ी बात, या सलीब लेके फिरो. You will see कि how quickly Christianity is becoming a challenge. और ये बात जो है पतरस आगे कहता है कि अगर मसीह होने के बायस कुछ शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस सबब से खुदा की तमजीद करे. मल्टी कल्चरलिज्म जो है और हर नेशन ही ठीक है, हर मजहब ही ठीक है, नहीं. अच्छी बातें सारे बताते हैं, लेकिन there is only one God, one true God. I am not ashamed of saying that. I'm not मैं किसी को offend नहीं कर रहा. I just know for sure and this is my faith. There is only one God जो कि बाप है, उसका नाम यहोवा एलोहीम है. हालेलुया. और उसका एक ही बेटा है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है. और खुदा जो है वो बाप, बेटा और रूह कुद्स है. That's the reality. Everything else is false. उसके अलावा जो कुछ है वो गलत है, वो शैतान की तरफ से. People, दूसरे मज़ाहब जो हैं, they talk about good deeds. हम जो है गुड डीड्स के अलावा हम गुड फेथ की भी बात करते हैं, हम ईमान की भी बात करते हैं, हम निजात की बात करते हैं, हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं. लेकिन क्या होता है कि हमारी औलादें कैसे हम आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं. आप ये देखें कि जो आजकल के इन बच्चों के जहनों में डाला जा रहा है कि सारे ठीक नहीं, जेड़ा जितना रह ले, ठीक है, इंटरफेथ मैरिजेस और ये सब चीज़ें, और ये दिस इज वेयर वी विल लूज आवर आइडेंटिटी फॉरएवर. और फिर जो है वो गुनाह को गुनाह ना कहना है. थिंग्स आर हैपनिंग और हम उसको गुनाह नहीं कहते. हमें इस कल्चर में धकेला जा रहा है जिसमें जो है वो बहुत सारी बुराइयां जो हैं, बदियां जो हैं, नॉर्मलाइज कर दी गई हैं. लेकिन वी नीड टू होम एजुकेट आवर किड्स. हमें जो है वो स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये बातें बचपन से सिखानी है, अभी से सिखानी है कि वी नीड, हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हम हमारी पहचान क्या है और उस पहचान को कायम कैसे रखना है, उसके अंदर हमने खड़ा कैसे होना है और उसमें शर्मिंदा नहीं होना, और उसमें हमने जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल देना है और हमें उसमें खुदावंद का शुक्र अदा करना है. उस शख्स के लिए मैं बड़ा खुश जिसने कहा कि आई वाज बोर्न इन क्रिश्चियन फैमिली एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड. यस, वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर बोर्न ऑफ द मोस्ट हाई. हालेलुया. हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं. तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है.
वी आर चोजन फॉर अ रीजन, और वो रीजन ये है कि हम खुदा की बादशाही को लोगों तक लेकर जाएं। बट हम क्या है कि हमें गैर कौम की मानद नहीं बनना, हमें उनको जो है मसीह के लिखा है कि ताकि खुदा की खूबियां जाहिर करो। लोग जो थे और लिखे कि जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया, क्योंकि कौमें नेशंस जो है वो तारीकी में बैठी हुई, उन पर नूर चमका 2000 साल पहले, अब फिर चमकना चाहता है। खुदा का रूह चाहता है कि आप वो नूर बन के जाएं, क्योंकि तुम दुनिया का नूर हो, तुम वो चिराग हो जो कि खुदावंद ने रोशन किए हैं। चिराग जलाकर कोई जो है वो पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको पहाड़ पर, उसको चिरागदान के ऊपर रखा जाता है। लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, इसलिए कि वी आर द पीपल जो कि रोशनी दुनिया में लेकर आएंगे। और लिखे कि तुम उम्मत नहीं थे, अब तुम खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत नहीं थी, लेकिन अब रहमत हुई है। डेंजर क्या है कि व्हेन वी लूज आवर क्रिश्चियन आइडेंटिटी, व्हेन वी बिकम क्या उसको कहते हैं, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बादशाही का काम रुक जाता है, कहानत का काम रुक जाता है। हाउ मेनी पीपल वी कुड लीड टू द लॉर्ड, कितने लोगों को खुदा के पास ला सकते हैं, लेकिन हम जो है वो ढिले मसीह अगर हम ढीले मसीही हैं तो देन वी आर नॉट डूइंग गॉड्स वर्क। कहानत कैसे करेंगे? जब हम किसी को खुदा के घर में लेकर आएंगे, हम कहेंगे आओ चलिए खुदा के घर चलिए, आओ हम वहां पर बैठे, आओ हम जो है वो जाए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो कह रहे थे वो चर्च लिए तैयार हो रहे थे, वो उन्होंने घर मेहमान आ गए, तो मैंने कहा उनको बोलते कि हमारा चर्च है, हम बाद में मिलेंगे। तो फिर मुझे कहा कि नहीं वो मुसलमान है, तो इसलिए तो मैं इसलिए तो दसना है कि हम चर्च आ रहे हैं, आओ चर्च चले, या फिर 2 घंटे बाद, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू द चर्च। सो हमें क्या है कि यस दीज आर रेडिकल थिंग्स, आई एम नॉट लाइक जजिंग एनीबॉडी, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मकसद ये कहने का है कि हमें जो है वो खुदा को जब पहला दर्जा देंगे, और लिखा है कि जब तुम उसकी बादशाही की तलाश करोगे तो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। किसी मुसलमान को जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा हो और आप कहें कि मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आ रहा हूं, व्हाट विल ही से कि मैं जुम्मा पढ़ ला फिर आएगा, दुकान बंद कर देते हैं जो जुम्मा पढ़ना होता है ना, तो कहते हैं कि जी इसे बंद करके जा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ के आएंगे बिकॉज, और या किसी दूसरे कौम के, वाई डू वी डू दैट। और यिर्मयाह के किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि गैर कौमों से सीखो कि वो अपने खुदाओं के लिए क्या क्या कर देते हैं, वो तो मार मूर देते हैं अपने खुदा के, वो तो इतना कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वी आर वेरी ईजी एंड वेरी ईजिली वी से कि चलो ठीक है, नो, हमें खुदा के लिए जो है वो, हमें खुदा के लिए जज्बाती होने की जरूरत है, हमें खुदा के लिए खड़े होने की जरूरत है। इट्स जस्ट के जब हम खुदा के घर में आते हैं देयर इज अ ब्लेसिंग। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हैं इंडिविजुअल प्रेयर्स के साथ, इंडिविजुअली आप दुआ करते हैं, जब आप गीत गाते हैं, जब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जब हम कलीसिया में होते हैं। सो हमें जो है क्या करना है कि वी मस्ट बिकम क्रिश्चियन दैट इज ऑन फायर, और लिखा है कि बरगुज़ीदा नस्ल बन जाओ, चुने हुए बन जाओ, अपनी आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करो, और उस आइडेंटिटी के साथ जो जिम्मेदारी है उसको रिकग्नाइज करो। लीडर बनना है हमें खुदावंद के घर के अंदर और हमें कौम के अंदर, बिकॉज आई बिलीव कि अगर हम में से ये सारे लीडर बन जाए, एक एक लीडर 1000 बंदे को लीड करे, तो हम कितने 1000 लोगों को लीड कर सकते हैं। लीडर वो होता है जो दूसरों को इम्पैक्ट करता है, दूसरे उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ यू बिकम लीडर। सो वी मस्ट टेक दैट प्रीस्टहुड रोल इन आवर लाइव्स। और प्रीस्ट सिर्फ चर्च में प्रीस्ट नहीं होता, प्रीस्ट जिंदगी में भी होता है। सो प्रीस्ट विल गाइड पीपल, तो खुदा ने आपको प्रीस्ट बनाया है, सो वी विल गाइड स्पेशली द वंस हु आर, जो जैसे हम थे, हमारे बाप दादा थे, मेरा बाप इस्लाम में था और वो तारीकी में था, अगर वो तारीकी में मर जाता तो आज मैं भी किसी मस्जिद में खुतबे दे रहा होता, मैं भी तारीकी में ही होता। लेकिन क्या हुआ, खुदा उसको रोशनी में लाया तो मैं आया, उसके बाद मैंने ये जिम्मेदारी फील की कि जिस तरह खुदा उसको लाएगा और उसकी वजह से मैं आया, आज मुझे भी चाहिए कि मैं 4 बंदों को ले खुदा के घर में। सो हमें क्या है कि वी मस्ट फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बर्डन, क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आइडेंटिफाई, क्रिश्चियन आइडेंटिफाई करना ही जो है ना वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता। सो ये है कि टाइम इज रनिंग शॉर्ट फॉर द वर्ल्ड, लेकिन हमें जो है वो, हमें अपने आप को, अपनी उस आइडेंटिटी को बहाल करना है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम
अपने सरों को झुकाएं और जिस किसी को खुदा का रूह भरे वो जल्दी से छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ करें। जमाल के से शुक्र अदा करते हैं तेरे बख्शी दुआ में उनका पैगाम जो तुमने बख्शी गुजरे वक्त की पासवानी के बानी के लिए शुक्र अदा करते हैं और खास तौर पर इस पूरे दिन के लिए पैगाम तूने बख्शा कि हम सब इकट्ठे होकर तेरी प्रस्तुत करें, तेरे कलाम को सुने। हम सब तेरी बरकत चाहते हैं पैगाम। अच्छा कलाम तेरे बंदा से सुना पैगाम बख्श दे कि हम पैगाम तेरे के लफ्ज़ को पैगाम समझने वाले हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल डालें ताकि तेरा नाम जला पाए। इबादत की बाकी से प्रस्तुत और बाकी हिस्से को पैगाम तेरे सामने रखते हैं। हम सबको बरकत दे पैगाम, हर एक चीज़ पैगाम हमारी तमाम ज़रूरतें तेरे सामने रखते हैं। तो अपनी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हम सबको होगा भाई सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने कलाम शमसी की वसीला से। मैं हम सब पहले अपने और अपने तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आइए हम अपने सर को झुकाएं
खुदाम की हज़ूरी में और खुदाम से सदिये के लिए बरकत चाहेंगे। खुदावन तुम्हारे लिए बरवक्त नींव बरसाए, जमीन से अनाज पैदा हो और मैदान के दरख्त फले। जमा करने के वक्त तक तुम दाबते रहो और जोतने बोने के वक्त तक तुम जमा करो। पेट भरकर अपनी रोटी खाओ और चैन से अपने इस मुल्क में बसो। खुदावन तुमको यहाँ पर अमन बख्शे। तुम सोओगे तो कोई तुम्हें नहीं डराएगा। हर तरह की तलवार और वबा तुम्हारे घराने से दूर रहे। अपने दुश्मनों का पीछा करो और वो तुम्हारे आगे से भागे। खुदावन अपनी नजरें इनायत तुम पर रखे, तुमको बरोमंद करे और बढ़ाए। अपना अहद जो तुम्हारे साथ है उसको पूरा करे। तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओ और नए के सबब से पुराने को बाहर निकाल दो। अपने मस्कन में जहां तुम रहते हो, खुदावन अपनी रूह तुम्हारे दरमियान में रखे, तुम्हारे दरमियान में चला फिरा करे। और हम खुदावन से कह के खुदावन तुम्हारा खुदा होगा और हम तेरी कौम होंगे, तेरे लोग और तेरी उम्मत होंगे। इस हदिये के लिए शुक्र करते हैं जो कि खुदावन ने दिया और हमने लौटाया। आए खुदावन तू इसको हजारों गुना करके अपने बच्चों की जिंदगियों में लेकर आना। और आए खुदावन तू हमें तौफीक दे। आए खुदावन उस नेशनल आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी को जो कि तेरी बादशाही की है, उसको अपनी जिंदगी में पूरा करें और तेरे नाम इसी यीशु के नाम आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए है। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ। आमीन आमीन। God bless you. Hallelujah.